नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो मैं थोड़ा सा बीमार था, इस कारण से जो है ऑनलाइन नहीं आ पाया था। तो अपने आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है वो अपने पढ़ते हैं, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। क्या ये आपका नागौर में है, क्या पाली में है, क्या सिरोही में है, या जालोर में है, ठीक है। तो नक्की मैंने पहले ही बताया था, जैसे जो सीरा होता है, सीरा है ना, सीरा मतलब जैसे धान बनाते हैं ना घर में, तो उसको सीरों को क्या कर देते हैं हम, नक्की कर देते हैं, खा लेते हैं पूरा, नक्की कर देना। नक्की कर देना, उस सीरे को क्या कर देना, नक्की कर देना, है ना, खा लेना। जैसे जैसे बागड़ी भाषा में पकान के सीरा नक्की कर दे आज तो तू, ठीक है। तो नक्की कर देना, इसका मतलब सीरे को नक्की कर देना। तो नक्की जो झील है वो है आपकी कहाँ पे है, वो आपकी सिरोही के अंदर है। नक्की शीरो, ठीक है। सीरे ने नक्की कर दे भाई, क्या छोड़ है इतो, चुट्ठो ना छोड़, ई सीरे ने नक्की कर दे, ठीक है। तो नक्की झील है वो सिरोही के अंदर है, याद रह जाएगा आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको बताना है जो मीठे पानी की जो झील है वह है कौन सी है। डिडवाना, पंचपद्रा, फलोदी या नवलखा, ठीक है। तो अपने जो मीठे पानी की जो झील है वह नवलखा झील है, वह मीठे पानी की झील है। बाकी डिडवाना, पंचपद्रा, फलोदी ये खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट, नवलखा सागर झील किस जिले में है। तो नवलखा सागर झील आपके जो किस जिले में है ये आपको बताना है। तो नवलखा जो झील है क्या वह बारा में है, बूंदी, टोंक या दौसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वह रहेगा जो नवलखा झील है, नवलखा सागर झील है वह बूंदी में है, नवलखा बूंदी, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राजस्थान के अंदर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, सांबर, डीडवाना, पंचपद्रा या लूणकंचर। तो सांबर झील आपकी जो है वह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। नेहरू गार्डन है वह कौन सी झील के अंदर है वो स्थित है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आना सागर में, पिछोला में, फतेह सागर में या राजसमंद में। तो पिछोला जो झील है उसके अंदर नेहरू गार्डन जो है आपका स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। ऐसी झील जो उदयपुर में नहीं है, जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला या आना सागर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा कि जो आना सागर है वह आपकी क्या है, उदयपुर में नहीं है, ठीक है, आना सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मावठा नामक झील कहाँ स्थित है। मावठा नामक जो झील है वह कहाँ स्थित है, उदयपुर, आमेर, अलवर या बंदबारेठा। एक तो 134 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा आमेर के अंदर मावठा जो झील है वह स्थित है। अब देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, ये आपको बताना है कि एक ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। देखो पहला पढ़ो, पहले 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 आंसर को पढ़ो, ठीक है। तो पहले में क्या देखा है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झील है। तो पूर्व और पश्चिम, तो ये तो आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राजस्थान के जो पश्चिम भाग है ना और वहाँ पे जो है आपकी सामान्यतः खारे पानी की झीलें है, ठीक है। हमें ढूंढना है जो सही नहीं है। देखो सेकंड है राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है और यह उदयपुर जिले में है, ठीक है। तो राजसमंद जो झील है वह उदयपुर से जो है 64 किलोमीटर दूर है और यह उदयपुर जिले में है। देखो दूर भी है
और उदयपुर ज़िले में भी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। सही है जी, नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी हमने अभी पढ़ा था, तो सही है। लेकिन जो 2 नंबर है ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सांबर झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है और यह उदयपुर ज़िले में भी है। तो बात थोड़ी सी आपकी जो सही नहीं लग रही। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है कि लूणी नदी कहाँ से निकलती है। जो लूणी नदी है वह कहाँ से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से, विंध्याचल पर्वत से, हिमालय से या नाग पहाड़ियों से। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन और नॉर्मल सा आंसर कि नाग पहाड़ियों से है ये आपकी लूणी नदी निकलती है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपको बताना है। अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, खमनोर की पहाड़ियाँ हैं या बेराट की पहाड़ियाँ हैं। बाणगंगा नदी आपको बताना है। तो 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बेराट की पहाड़ियों से है, इसका उद्गम स्थल है बाणगंगा नदी का। नेक्स्ट है कि मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है। ठीक है, लूणी, बनास, माही या सरस्वती। ठीक है, तो 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि सरस्वती नदी है वह आपकी मरु प्रदेश में प्राचीन समय में जो है बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है। नेक्स्ट है कि बिछा मेड़ा है ये कहाँ पे है। उदयपुर में है, याद रखना है। बिछा मेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है। कांतली, बाणगंगा या बेड़च। ठीक है, बेड़च या सोम नदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा कि सोम जो नदी है वह आपकी जो है सोम उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है। तो हनुमानगढ़ जो है वह किस नदी के किनारे बसा है। लूणी, घग्गर, सतलज या बाणगंगा। तो 140 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर ज़िले में बहने वाली नदी है। जैसलमेर जो ज़िला है उसके अंदर कौन सी नदी बहती है। लूणी, कांकणी, खारी या सुकड़ी। तो 141 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा काकड़ी। ठीक है, कांकणी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है। सुमेरपुर जो नगर है वह किस नदी के किनारे बसा है। ज्वाई, चंबल, सुकड़ी या बांडी। ठीक है, तो 142 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या रहेगा। तो जो सुमेरपुर जो नगर है वह ज्वाई नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर जिले से संबंधित नदी है। नागौर जिले से हमें बताना है कि नागौर जिले से संबंधित कौन सी नदी है। हरसो, माही, बनास या जाखम। तो 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि हरसो नदी है वह नागौर जिले से संबंधित है। 143 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सुकड़ी नदी है उसके जो बहाव, सुकड़ी नदी का जो बहाव वाला जिला है वह नहीं है। जहाँ पे सुकड़ी नदी नहीं बहती है वह आपको बताना है। जोधपुर, जालौर, सिरोही या बाड़मेर। ठीक है, तो 144 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जोधपुर है और वह आपका बहाव क्षेत्र नहीं है सुकड़ी नदी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी है। जाखम, सरस्वती या चंबल या घग्गर। ठीक है, तो 145 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा चंबल नदी है वह गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है पड़ोह बांध किस नदी पर बसाया गया है। पड़ोह बांध है वह किस नदी पर बसाया गया है। रावी, सतलज, ब्यास या सिंध नदी। तो 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो ब्यास है, ब्यास नदी है उसके उस पर जो है अपने पड़ोह बास है वह नदी पर बनाया गया है। ब्यास नदी पर बनाया गया है पड़ोह बांध। नेक्स्ट है निम्नलिखित बांधों में से किस बांध के पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा है। क्या ये आपको क्वेश्चन आता है। जमनालाल बजाज बांध सागर, कनक सागर, राणा प्रताप सागर या गांधी सागर। तो 147 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहेगा आपका कनक सागर। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है। तो पूर्वी राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो बाढ़ की समस्या को पैदा करती है।
बनास, चंबल, मेज या बाणगंगा। 148 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा बाणगंगा नदी है, वह बाढ़ की समस्या है वह उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो राजस्थान में जो कनक सागर बांध है, अभी हमने पीछे पढ़ा था इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को आंसर बना दिया और आंसर को क्वेश्चन बना दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका जो है रहेगा, देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेज, ठीक है, मेज। नेक्स्ट है जाखम नदी किसकी सहायक है। जाखम नदी आपको बताना है, तो जाखम नदी है वह किसकी सहायक है, तो ये माही की सहायक है जाखम। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी है वह प्रवाहित होती थी। हाकरा, सिंधु, सतलज या सरस्वती नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा सरस्वती नदी है, वह प्राचीन नदी है, जो नदी है अपने राजस्थान की, लेकिन अब नहीं बहती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है। ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियां हैं। कोटा संभाग, उदयपुर, अजमेर या गंगानगर संभाग। तो 152 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वह रहेगा कोटा संभाग में है, वह सब सर्वाधिक नदी है। फिर है पांचना बांध से संबंधित नदी नहीं है। आपको नहीं है देखना है, इसने पूछा है कि पांचना बांध से संबंधित नदी नहीं है। तो 153 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा सुकड़ी है, वह पांचना बांध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है अजमेर जिले में बहने वाली नदी है। अजमेर जिला है, उसमें कौन सी नदी बहती है। चंबल, कोठारी, बनास या सोम। तो 154 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा बनास, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में जो लंबी नदी है और पूर्णतः राजस्थान जिले में बहती है, राज्य में बहती है, ठीक है। माही, बनास, चंबल, लूणी। तो 155 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा बनास, वन की आश। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, मेंजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। कोठारी, मानसी, खारी या पार्वती। तो 156 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा कोठारी नदी, ठीक है, कोठारी नदी, मेंजा बांध, कोठारी नदी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा सहयोग करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।